जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात जरा सी सोचिए कि आपने कोई फला देश में युद्ध देखा कि भाई साहब वहां पर युद्ध चल रहा है। उस देश का एक प्रेसिडेंट है जो कि बार बार सामने आकर आपसे अपील करता है कि हमारे देश की मदद करिए। आप चाहेंगे, आपके मन में एक बात भी उठेगी कि नहीं यार, इनकी मदद हमें कर देनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको बाद में पता चले कि जिस प्रेसिडेंट की आप मदद करने जा रहे थे वो किसी मैगजीन के लिए फोटोशूट करवा रहा है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। सेम यही वाकया हुआ है इस समय जेलेंस्की के साथ। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में उनका एक फोटोशूट वायरल हो रहा है जो कि उन्होंने वोग मैगजीन के लिए किया है। और लोग इस फोटोशूट के लिए जेलेंस्की को काफ़ी ज़्यादा लताड़ भी रहे हैं कि आप अपने देश को ऐसे बीच युद्ध में छोड़कर फोटोशूट कैसे करवा सकते हैं। रूस से लड़ाई के बीच में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनकी पत्नी ओलेना जेलेंस्की फैशन पत्रिका वोग के लिए फोटोशूट कराने पर आलोचना का सामना कर रहे हैं। दरअसल वोग ने ओलेना जेलेंस्की पर एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्हें एक बहादुर महिला के रूप में दिखाया गया है। लेख में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे लड़ाई के दौरान उनके संघर्ष के बारे में विस्तार से बात करी गई है और बताया कि कैसे वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहीं। जाहिर सी बात है, वोग ने लेख के साथ कुल 5 तस्वीरें छापी हैं। जेलेंस्की को एक शक्तिशाली महिला की तरह दिखाने के लिए सभी तस्वीरों को इस तरीके से लिया गया है जिसमें कि वो एक शक्तिशाली महिला के रूप में दिखाई दे रही। और सीधी सी बात है, उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि ये मुश्किल के समय के दौरान अपने पति के साथ खड़ी रही। युद्धग्रस्त यूक्रेन में वर्तमान हालात को देखते हुए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी द्वारा इस रोमांटिक मैगजीन वोग के लिए फोटोशूट करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। नेटिजन्स ने तस्वीरों को शूट करने के तरीके की आलोचना भी करी है। वोग ने फोटोशूट के वीडियो को पोस्ट किए जिसमें कि दिखाया गया है कि ये कैसे किया गया है। जाहिर सी बात है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें बताई। वोग द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में यूक्रेन की राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को फोटोग्राफर के साथ फोटोशूट के बारे में चर्चा करते दिखाई दिया है। इसके बाद वे तस्वीरें खिंचवाते हैं, कवर फोटोग्राफ से लेकर कपल फुट शॉट तक, और ऐसा लगता है कि हर तस्वीर अच्छी तरह से सोची समझी, सुनियोजित और पत्रिका की आवश्यकताओं के अनुसार पूरी तरह से प्रकाशित हुई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोटोग्राफर के साथ शॉट्स के बारे में चर्चा में शामिल देखा गया है। 18 सेकंड के वीडियो में युद्ध के समय उनकी पत्नी को राष्ट्रपति के लिए मजबूत समर्थन के रूप में चित्रित करने के लिए विभिन्न स्थानों को दिखाया गया है। लेखक और निर्माता डेविड एंजेलो ने कहा कि जेलेंस्की एक धोखेबाज है। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं। मैं वॉक शूट के लिए वर्ल्ड वॉर 3 का जोखिम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि हमने $90 बिलियन का भुगतान किया ताकि वे एनी लिबोविट्ज को कीव में गिरा सकें। एनी लिबोविट्ज एक प्रसिद्ध अमेरिकी फोटोग्राफर हैं जो कि नाटकीय सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा जीवित किंवदंती घोषित लिबोविट्ज ने ओलेना जेलेंस्की और व्लादिमीर जेलेंस्की की तस्वीरें ली। कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन नेता डेविड गिलियो ने कहा कि मैं उलझन में हूँ। यूक्रेन के लोग एक ऐसा युद्ध देख रहे हैं जिसे वे संभवतः जीत नहीं सकते और अपनी लाइफ बचाने के लिए समाधान की दिशा में काम करने के बजाय जेलेंस्की के पास वोग के साथ फोटोशूट कराने के लिए टाइम है। ये वही विश्वस्तरीय नेता हैं जिनके बारे में मीडिया हमको बता रहा था। इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कि इनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि पिछले 5 महीनों से भी ज़्यादा समय से रशिया और यूक्रेन के बीच में ये संघर्ष जारी है। लड़ाई शुरू होने के बाद से राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नागरिकों से हथियार उठाने और रूस से लड़ने के लिए सेना में शामिल होने की अपील करी। इसके लिए नागरिकों को हथियार मुहैया कराए गए और चल रहे युद्ध के दौरान कई सैनिकों और नागरिक मारे गए। उन्होंने रशिया के साथ बातचीत करने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि पश्चिमी देशों से मदद के बावजूद यूक्रेन ने अपनी भूमिका का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों द्वारा युद्ध के लिए यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा फिलहाल कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर सीधे तौर पर जेलेंस्की को अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अब पानी हद से ज़्यादा ऊपर जाता जा रहा है। आप लोगों का इस फोटोशूट के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।